Praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 20, 21 एंड 22 हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का बहुत ही प्यार भरा संदेश, रिक्वेस्ट परमेश्वर की ओर से अपने बच्चों को प्यार, इस संसारिक जीवन जो हमें मिला है उसके बारे में हम आज मनन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, प्रभु माता मरियम जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हो के हमें मिला है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम परमेश्वर का पाक कलाम, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से पढ़ के रिकॉर्ड करें और मैसेज डिलीवर करें। सुनने वाला हर एक जन जब भी जहाँ भी सुने बहुतायत से आशीषित हो। मेरी नहीं, आप ही की मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 20, 21 एंड 22 आई विल रीड। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर के पाक कलाम में प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा हमें जो पाक पवित्र कलाम में ये मैसेज दिया गया कि देख मेरे बच्चे, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने वह द्वार खोलेगा। रोज़मर्रा की दुनिया में, दिनचर्या में, इस संसारिक जीवन में जब हमसे किसी भी प्रकार का कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा मिसबिहेवियर या कोई ऐसी बात जाने अनजाने में अपने बड़ों बुजुर्गों से, बहन भाइयों से, दोस्तों से कही जाती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को बुरा लगा है या अच्छा लगा है, और उस समय हम उससे इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन उसे बुरा लगता है। और जब वो हमारी किसी बात से हर्ट होता है, कोई भी पर्सन, तब इतना ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग व्यस्त हैं कि हम दोबारा उस तक जाके ये बात या उस बात को लेके कोई बात करना भी पसंद नहीं करते। बहुत सी बार लोग ऐसे कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसे बुरा लगा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा की आशीष के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नासरी कह रहा है कि मैं तेरे घर के द्वार पर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। कितना प्यार परमेश्वर ने अपनी कौम से, अपने चुने हुए लोगों से, इस संसारिक ह्यूमन से, चाहे वो नर है या नारी है,
बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सबसे किया। और आज भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अन्य अन्य पास्टर्स, प्रीचर्स के द्वारा अपने वचन को जब अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो परमेश्वर के पाक कलाम से अनजान हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है कि लोग या नॉन बिलीवर्स परमेश्वर के पाक कलाम को सुनना भी नहीं चाहते या उस पवित्र बाइबल को पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी परमेश्वर बार बार अपने वचनों में कह रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो और शांति और प्रेम का वचन दुनिया तक पहुंचाओ। आगे वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। कितनी बड़ी बात! परमेश्वर पिता ने एक पुत्र के रूप में जब इस संसारिक जीवन में आए, तब उन्होंने बहुत से दुख उठाए। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अगर कहीं गलती से किसी के एक्सीडेंटली किसी के घर में आग लगी है, प्रभु ना करे ऐसा हो कभी, या खेत में आग लगी है या किसी जगह में आग लगी है, अगर आप आग बुझा रहे हैं तो आपके हाथ भी जलेंगे, उसकी हीट आप तक पहुंचेगी। उसी तरह परमेश्वर ने संसारिक जीवन में अन्य लोगों के दुखों को, पापों को क्षमा करते हुए इस संसार में बहुत दुख उठाया, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि संसार भले ही उन्हें दुख दे दे, लेकिन वो अपने पिता के पास, अपने पिता के सिंहासन पे जाके दाहिनी ओर बैठ के उनके साथ स्वर्ग में जीवन बिताएंगे और परमेश्वर पिता के साथ समय बिताएंगे, भोजन करेंगे। उसी तरह यहाँ लिखा गया है, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, उसी तरह मैं तुम्हें भी बैठाऊंगा। वो तुम में कौन कौन लोग आते हैं जो परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर में मानते हैं, जिंदा परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। नॉन बिलीवर्स भी जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, वे भी स्वर्ग में होंगे। क्योंकि जिसका दिल साफ है वो ही परमेश्वर के घर में जाएगा। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक दिखाने के लिए लोगों को परमेश्वर का नाम लो और वैसे आप कभी किसी का अच्छा ना चाहो तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। आगे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह परमेश्वर का आत्मा है जो पवित्र आत्मा के रूप में अन्य लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को हम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ की कटिंग से, लीफलेट से, बाइबल से डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं या अन्य वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं। वन वे और द अदर रीज़न वो यही एक मोटो है, यही एक सिद्धांत है उनका, यही एक गोल है कि परमेश्वर के पाक कलाम को अन्य लोगों तक पहुंचाना है। जिस तरह हम बचाए गए हैं वे भी बचाए जाएं। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं।
हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Lord Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. Till then, shalom and goodbye. God bless you all.